नमस्कार दोस्तों। जिस चीज़ का इंतजार अभ्यर्थियों के द्वारा काफ़ी लंबे समय से किया जा रहा था, उसको लेकर के आखिरकार यहाँ पे ईएसबी के द्वारा अपडेट मिलना शुरू हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आपके रिजल्ट को लेकर के दी जाने वाली अपडेट की। अगर यहाँ पे बीती रात की ही बात करें तो करीब 9 बजे के आसपास, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, आपका रिक्रूटमेंट जो टेस्ट है उसमें पहले ही नंबर पे आपके पर्यवेक्षक रिक्रूटमेंट टेस्ट 2024 लिखा हुआ है और इसका रिजल्ट 21 जून यानी कि बीती रात को 8:10 में घोषित कर दिया गया है। और यहाँ पे दोस्तों रिजल्ट ही घोषित नहीं किया है, रिजल्ट घोषित करने के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि इस बार यहाँ पे नए तरीके से रिजल्ट में इंक्लूड किया गया है। जी हाँ दोस्तों, रिजल्ट में वेटिंग दी है, रिजल्ट में मेरिट भी दी हुई है, इसके अलावा आपके मार्क डिटेल भी दिए हुए हैं जो कि अब तक यहाँ पे नहीं दिए जाते थे। आपको बता दें कि अभी तक केवल परसेंटाइल स्कोर अभ्यर्थियों का दिया जाता था, टॉप 10 की लिस्ट दी जाती थी, लेकिन किसी प्रकार का मार्क डिटेल नहीं दिया जाता था। लेकिन अब जैसे हम यहाँ पे मार्क डिटेल में आने वाले हैं, तो मार्क डिटेल में आने के बाद आपके जितने भी कैंडिडेट्स उस परीक्षा में बैठे थे, उन सभी कैंडिडेट्स के यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर मिल जाने वाली है। किस शिफ्ट में बैठे थे वो शिफ्ट पता चल जाएगी, इसके अलावा किस डेट में एग्ज़ाम हुआ था वो डेट भी पता चल जाने वाली है। इसके अलावा उनको यहाँ पे कितने प्रपोर्शनेट मार्क प्राप्त हुए हैं, कितने अंकों का बोनस दिया गया है, उसके बाद फाइनल उनके मार्क कितने बने हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड हो जाने वाली है। इसके अलावा उस शिफ्ट में उनके जो फाइनल मार्क बने हैं, उस फाइनल मार्क के हिसाब से आखिर उनका यहाँ पे परसेंटाइल स्कोर कितना निकला है वो देखा जाएगा। और आपको बता दूं कि परसेंटाइल स्कोर के आधार पर ही यहाँ पे अब आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है और उसके बेस पे ही आपको मेरिट या वेटिंग इस बार अलॉट की जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पे अब प्रश्न अभ्यर्थियों के मन में उठ रहा है जो वर्ग 2 चयन परीक्षा दे चुके हैं। वर्ग 2 चयन परीक्षा देने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके मन में यहाँ पे प्रश्न उठ रहा है कि आखिर महिला पर्यवेक्षक की परीक्षा के लगभग लगभग 8 से 10 दिन बाद ही उनकी परीक्षा यहाँ पे शुरू हो गई थी, तो क्या इस महीने के अंतिम अंतिम तक उनके रिजल्ट आने की पूरी संभावना यहाँ पे बन जाती है, या आपके जुलाई का जो पहला सप्ताह होने वाला है वो आपके रिजल्ट का सप्ताह होने वाला है। तो आपको बता दूं दोस्तों कि आपकी जो महिला पर्यवेक्षक की एग्ज़ाम थी उसका जो अंतिम पेपर था वो करीबन 12 या 13 अप्रैल को हुआ था। उसके बाद आपके 20 या 21 अप्रैल से लगभग लगभग यहाँ पे आपकी वर्ग 2 चयन परीक्षा शुरू हो गई थी, जो कि आपकी आखिरी 29 अप्रैल तक चली थी। मतलब यूं कहें कि लगभग आपके 8 दिन का ही यहाँ पे गैप था दोनों परीक्षाओं के बीच। तो इस आधार पे, जैसे कि हमने इसके पहले भी यहाँ पे प्रिडिक्ट किया था आपकी वर्ग 2 चयन परीक्षा के रिजल्ट को लेकर के कि जून के अंतिम तक इसके आने की पूरी संभावना बन जाती है, तो इस प्रकार की संभावना अब भी यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, आपकी वर्ग 2 चयन परीक्षा का जो रिजल्ट है वह रिजल्ट अब आपके यहाँ पे जून के अंतिम तक आने की पूरी प्रबल संभावना बन चुकी है। अगर किसी वजह से यह रिजल्ट जून के अंतिम तक नहीं आ पाता है तो फिर यहाँ पे जुलाई का जो पहला सप्ताह होने वाला है डेफिनेटली वह आपके रिजल्ट का सप्ताह होने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से आपका रिजल्ट यहाँ पे घोषित किया जाएगा जिसमें आपके कट ऑफ मार्क यहाँ पे डिसाइड कर दिए जाएंगे। आपके SC ST OBC एक्स सर्विसमैन सभी के लिए यहाँ पे कट ऑफ मार्क डिसाइड कर दिए गए हैं कि आखिर कितना कट ऑफ यहाँ पे, मतलब कितने आपके न्यूनतम अंक हैं जिसके कि नीचे वाले कैंडिडेट को नहीं लिया गया है, उसके ऊपर वाले कैंडिडेट को ही यहाँ पे लिया गया है। कट ऑफ मार्क के अलावा भी दोस्तों यहाँ पे आपका परसेंटाइल स्कोर यहाँ पे दिया हुआ है। तमाम प्रकार की चीज़ों को आप यहाँ देख सकते हैं और अगर आप टॉप 10 को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में कितने यहाँ पे ऐसे कैंडिडेट हैं जो टॉप 10 में आने वाले हैं और उनके परसेंटाइल स्कोर आए हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि टॉप 10 में आने वाले जो 10 कैंडिडेट हैं उनके परसेंटाइल यहाँ पे या तो 100 परसेंटाइल है या आपके 99.99 के आसपास परसेंटाइल है। हालांकि दोस्तों आपके यहाँ पे कई सारे ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो कि 97 98 परसेंटाइल होने के बाद भी यहाँ पे चयन से बाहर रह गए हैं। इसके पीछे का रीज़न यहाँ पे ये है कि परीक्षा करीबन 450 पदों के लिए यहाँ पे भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था। इस परीक्षा में करीबन 200 के ऊपर पदों को बढ़ा लेने के बाद
यानी कि लगभग 600 पदों के लिए यहाँ पे मेरिट जारी किए जाने के बाद भी हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में ऐसे कैंडिडेट है जिनका कि यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाया है, भले ही उनके यहाँ पे 97 98 परसेंटाइल ही क्यों ना हो। तो इसके पीछे का रीज़न डेफिनेटली यहाँ पे पदों की संख्या में कमी होना है। इसी प्रकार का रिजल्ट दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टॉप 10 में जो अभ्यर्थी हैं उनके 99.97 आखिरी वाला जो कैंडिडेट है ओबीसी का, उसका यहाँ पे परसेंटाइल स्कोर है। सभी डोमिसाइल यानी कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ही आपका यहाँ पे परसेंटाइल स्कोर निकलने वाला है। और जहाँ तक इस बार आपकी बात है, पारदर्शिता को लेकर के काफ़ी सारे सवाल उठ रहे थे, तो इस बार यहाँ पे पूरी संभावना अब आगे आने वाले जितने भी रिजल्ट हैं उसको लेकर के बन चुकी है कि आपका यहाँ पे परसेंटाइल स्कोर ही जारी नहीं किया जाएगा, बल्कि परसेंटाइल स्कोर के अलावा भी आपने कितने प्रोपोर्शनेट मार्क प्राप्त किए हैं, कितने अंकों का आपको यहाँ पे बोनस मिला हुआ है, और आखिर आपका फाइनल स्कोर कितना बना है उस शिफ्ट में, इस सभी चीज़ों को देखा जाएगा और उसके बाद उस शिफ्ट का आपका परसेंटाइल स्कोर देखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे शिफ्ट वाइज इस बार सिलेक्शन होने वाले हैं। ओवरऑल हर शिफ्ट से यहाँ पे लगभग बराबर की संख्या में कैंडिडेट्स को लिया जाने वाला है, जितने भी आपके टोटल पद दिए हुए हैं। तो आगे दोस्तों जल्द ही आपका रिजल्ट आने वाला है। आगामी जो भी आपका रिजल्ट होगा उसको लेकर के आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धैर्य बनाए रखना है आपको, किसी भी प्रकार से बहकावे में किसी के नहीं जाना है। रिजल्ट डेफिनेटली आपका अच्छा होने वाला है और पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से होने वाला है। आगे जो भी अपडेट है दोस्तों उसके लिए भी आपको चैनल से जुड़े रहना है। इसी प्रकार की अपडेट आपको आगामी समय में मिलते रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार।